हाय फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के मैथ्स के एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो भी बहुत ही इजी मेथड से। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लंबी रस्सी से चढ़ाई करता है जो एक वर्टिकल पोल से बंधी हुई है। हमें उस पोल का हाइट पता करना है अगर उस रस्सी और ग्राउंड के बीच में एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इस फिगर में AC हमारे रोप का लेंथ है जो कि है 20 मीटर, AB हमारे पोल का हाइट है और एंगल ACB 30 डिग्री है। तो क्योंकि हमें हाइट निकालना है और हमें हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता है, इसलिए हम साइन का यूज़ करेंगे क्योंकि साइन हाइट बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो हमारे हाइट जिसे हम x मान लेते हैं और हाइपोटेन्यूज जिसे हम 20 m मानेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ x ये रहेगा और ये 20 इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20/2 और इसे हम काट देंगे तो x हो जाएगा 10 मीटर। इस क्वेश्चन को हम cosec 30 डिग्री की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि cosec 30 डिग्री का रेशियो हाइपोटेन्यूज बाई हाइट का रेशियो होता है जो कि है 2। तो ये रहा हमारा 20 m जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज है बाई हाइट यानी कि हमारा x इज इक्वल टू 2। तो ये x जब इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20/2 यानी कि x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बताया गया है कि एक ट्री है जो कि तूफान की वजह से टूट चुका है और उसका ब्रोकन पार्ट इस तरह से बेंड हो गया है कि उसका टॉप जो है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और उस टॉप से लेकर हमारे ट्री के रूट तक की दूरी है 8 मीटर। तो हमें उस ट्री का हाइट निकालना है। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर जानते हैं। इस फिगर में AC हमारे ट्री का टूटा हुआ पार्ट है, AB हमारा वो ट्री है जो अभी भी खड़ा है और BC जो है ये हमारे टॉप से लेकर ट्री के रूट तक का लेंथ है जो कि 8 मीटर से और एंगल ACB है 30 डिग्री। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ बेस का लेंथ दिया हुआ है और हमें हाइट निकालना है तो हम एक ऐसा रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें हाइट और बेस दोनों आता है जो कि है tan 30 डिग्री क्योंकि ये है हाइट बाई बेस का रेशियो और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 यानी कि हमारे हाइट बाई बेस का रेशियो हुआ 1/√3। तो अगर हम यहाँ 8 को अगले साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8/√3। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज का लेंथ जानना है, इसलिए हम एक ऐसा रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों आता हो। तो एक ऐसा रेशियो है sec 30 डिग्री जिसका वैल्यू है 2/√3। तो हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कि x बाई हमारा बेस यानी कि 8m इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। तो x अगर हम 8m को इस साइड लेके जाए तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16/√3m। तो क्योंकि हमें ट्री का पूरा लेंथ जानना है इसलिए हम हाइट में हाइपोटेन्यूज का लेंथ को ऐड कर देंगे। हमारे हाइट का लेंथ है 8/√3 प्लस हमारा हाइपोटेन्यूज का लेंथ है 16/√3 और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये होगा √3 और 8 + 16 हो जाएगा 24 यानी कि ये हो जाएगा 24/√3। अब हम क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर नहीं छोड़ सकते हैं इसलिए हमें इसे रेशनल में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि हम नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगा। तो 24 × √3 हो जाएगा 24/√3 और √3 × √3 हो जाएगा हमारा 3 और 3 को अगर हम 24 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/√3 मीटर। तो ये है हमारे ट्री का टोटल लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बताया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि बच्चों के लिए पार्क में 2 झूला लगाना चाहती है। वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा झूला बनाना चाहती है जिसका हाइट 1.5 मीटर होगा और उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री का होगा। वहीं दूसरी ओर वो बड़े बच्चों के लिए ऐसा झूला बनाना चाहती है जिसका हाइट 3 मीटर होगा और उनका इंक्लिनेशन 60 डिग्री होगा। तो हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों केस में झूले का लेंथ कितना होगा। तो पहले हम फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे जिसमें AC हमारा झूले का लेंथ है, AB हमारा झूले का हाइट है जो कि 1.5 मीटर है और ये रहा एंगल जो कि है 30 डिग्री। क्योंकि हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है और हमें AB यानी कि झूले का हाइट दिया हुआ है तो हमें एक ऐसा रेशियो यूज़ करना होगा जिसमें हाइपोटेन्यूज और हाइट दोनों आता होगा। तो ऐसा रेशियो है हमारा कोसेक जो कि है हाइपोटेन्यूज बाई हाइट का रेशियो। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 यानी कि हमारे हाइपोटेन्यूज जो कि है x बाई 1.5 यानी कि हमारे हाइट
का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। क्योंकि ये वाला 1.5 इस साइड जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 मीटर हो जाएगा। तो अब हम दूसरे केस के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा AC है हमारे झूले का लेंथ और AB है हमारे झूले का हाइट, जो कि है 3 मीटर और इसका इंक्लिनेशन है 60 डिग्री का। तो क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और हमारे पास हाइट है, तो हम एक ऐसा रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूस और हाइट दोनों होगा, जो कि है कोसेक 60 डिग्री, जो कि है हाइपोटेन्यूस बाई हाइट का रेशियो। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, यानी कि हमारे हाइपोटेन्यूस जो कि है x/3, यानी कि हमारा ये हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। तो अगर ये x इधर आएगा और ये 3 इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 2, यानी कि 6/√3। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वैल्यू चेंज ना हो। तो 6 × √3 हो जाएगा 6√3 और √3 × √3 हो जाएगा 3। तो ये 3 6 को काटेगा तो ये हो जाएगा 2/√3 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा झूले का लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक ग्राउंड पे पॉइंट है जिसकी एक टावर के फुट से दूरी 30 मीटर है और उसके और टावर के टॉप के बीच में जो एंगल बनता है वो है 30 डिग्री। तो हमें इनकी मदद से टावर का हाइट पता करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का भी आंसर जानते हैं। इस फिगर में AB हमारे टावर की हाइट है, BC हमारे टावर के फुट से लेकर ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसके बीच की दूरी है, जो कि है 30 मीटर और ये है एंगल ACB जिसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ बेस का लेंथ दिया हुआ है और हमें हाइट जानना है, तो हम एक ऐसा रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें हाइट और बेस दोनों आता हो, जो कि है tan। क्योंकि tan में हाइट बाई बेस का रेशियो होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ हमारा हाइट जो कि है x/30 मीटर, जो कि हमारा बेस इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। तो ये 30 मीटर अगर इस साइड जाए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30/√3। तो क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होगा, इसलिए हम इसे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम ऊपर वाले को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इन दोनों का वैल्यू बदल ना जाए। तो ये हो जाएगा 30/√3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो 3 जो जब 30 से कटेगा तो ये हो जाएगा 10/√3 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे टावर का हाइट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। उस काइट से एक धागा बंधा हुआ है जो कि ग्राउंड पे एक पॉइंट पर आकर मिलता है। उस धागे और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बनता है वो है 60 डिग्री। तो हमें इनकी मदद से ये पता लगाना है कि उस धागे की लंबाई कितनी है। इस फिगर में AC हमारे धागे की लेंथ है, AB हमारे काइट के ग्राउंड से ऊंचाई है जो कि है 60 मीटर और एंगल ACB है वो हमारे धागे और ग्राउंड के बीच का इंक्लिनेशन है जो कि है 60 डिग्री। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हाइट का लेंथ पता है और हमें हाइपोटेन्यूस का लेंथ निकालना है, तो इसलिए हम एक ऐसा रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूस और हाइट दोनों आता हो। तो ये है कोसेक, क्योंकि कोसेक हाइपोटेन्यूस बाई हाइट का रेशियो होता है। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, यानी कि हाइपोटेन्यूस जो कि है x बाई हाइट जो कि है 60 मीटर इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। तो अगर 60 मीटर को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 120 मीटर बाई √3। तो क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, ताकि इसका वैल्यू हमेशा सेम ही रहे। तो ये हो जाएगा 120 इंटू √3, यानी कि 120/√3 और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तब हम 3 को 120 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40/√3 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे धागे का लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बताया गया है कि एक लड़का है जिसका हाइट 1.5 मीटर है और वो एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है जिस बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है। और जैसे जैसे वो लड़का बिल्डिंग की ओर बढ़ता है तो उसके आंखों और बिल्डिंग के टॉप से बनने वाला एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ये पता लगाना है कि वो लड़का बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी तक चला। तो चलिए हम इसका भी आंसर जानते हैं। इस फिगर में AB हमारे लड़के की हाइट है जो कि है 1.5 मीटर, DC हमारे बिल्डिंग की हाइट है जो कि है 30 मीटर, एंगल A है हमारे लड़के का स्टार्टिंग पॉइंट जो कि है 30 डिग्री और एंगल F है हमारे लड़के का एंडिंग पॉइंट जो कि है 60 डिग्री।
तो क्योंकि ये एंगल लड़के की आंखों से बनी है, इसलिए हमें बिल्डिंग के हाइट में से लड़के के हाइट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि डी के लिए हमें बिल्डिंग के हाइट में से लड़के के हाइट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ये है हमारे डी का लेंथ। तो चलिए सबसे पहले हम लड़के की बिल्डिंग से स्टार्टिंग पॉइंट की दूरी जान लेते हैं, जो कि है ए। तो हम ए को x मान लेते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बिल्डिंग का हाइट पता है और हमें बेस जानना है, इसलिए हम एक ऐसा रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें बेस और हाइट दोनों आता होगा, जो कि है कॉट। क्योंकि कॉट है बेस बाई हाइट का रेशियो, यानी कि ये रहा हमारा बेस जो कि है x और ये रहा हमारा हाइट जो कि है 28.5। तो वो कॉट 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि x बाई 28.5 का रेशियो होगा कॉट 30 डिग्री के बराबर, जो कि है √3। यानी कि x हो जाएगा 28.5 √3, क्योंकि ये वाला 28.5 इस साइड जाके इनटू हो जाएगा। तो चलिए हम लड़के की बिल्डिंग से एंड पॉइंट की दूरी को भी जान लेते हैं, जो कि है एफ ई। तो हम एफ ई को y मान लेते हैं। हम यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि y बाई 28.5 हो जाएगा कॉट 60 डिग्री के बराबर, यानी कि y बाई 28.5 हो जाएगा 1 बाई √3, यानी कि y हो जाएगा 28.5 बाई √3, क्योंकि 28.5 इधर जाके इनटू हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपना फाइनल आंसर जानते हैं, जो कि है लड़के द्वारा चली गई डिस्टेंस, जो कि है ए एफ की लेंथ। यानी कि ए एफ की लेंथ निकालने के लिए हम x में से y को घटा देंगे। तो x का लेंथ है 28.5 √3 माइनस y का लेंथ 28.5 बाई √3। तो इन दोनों का एलसीएम होगा √3, यानी कि 28.5 √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 28.5। अब ये 28.5 इंटू 3 हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बाई √3। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 57 बाई √3। और क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं हो सकता है, इसलिए हम इन दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 57 √3, यानी कि √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। और 3 को जब हम 57 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 19 √3 मीटर। तो ये है लड़के द्वारा चली गई डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर ऊंची है और उसके ऊपर एक टावर है। टावर के बॉटम से लेकर एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहाँ तक जो एंगल बनती है वो है 45 डिग्री, और वही सेम पॉइंट से टावर के टॉप पे जो एंगल बनती है वो है 60 डिग्री। तो हमें ये पता लगाना है कि टावर की हाइट कितनी है। इस फिगर में डी हमारे बिल्डिंग का हाइट है जो कि है 20 मीटर, ए हमारे टावर का हाइट है, AC हमारे टावर के टॉप से लेके ग्राउंड के पॉइंट तक की दूरी है जिसका एंगल है 60 डिग्री, और DC हमारे टावर के बॉटम से लेके ग्राउंड के पॉइंट तक की दूरी है जिसका एंगल है 45 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पर हाइट है और हमें बेस निकालना है, इसलिए हम एक ऐसे रेशियो का यूज़ करेंगे जिसमें बेस और हाइट दोनों आता होगा, जो कि है कॉट 45 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1। यानी कि बेस बाई हमारे बिल्डिंग का हाइट जो कि 20 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा बेस हो जाएगा 20, क्योंकि ये 20 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम AB का लेंथ निकालेंगे, यानी कि हमारे बिल्डिंग और टावर दोनों का कंबाइंड लेंथ। तो AB का लेंथ निकालने के लिए हम tan का यूज़ करेंगे, क्योंकि tan है हमारे हाइट बाई बेस का रेशियो, यानी कि हमारा AB बाई बेस यह की है 20 मीटर इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू जो कि √3, यानी कि AB हो जाएगा 20 √3, क्योंकि ये 20 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम टावर का लेंथ निकालने के लिए बिल्डिंग और टावर के टोटल हाइट में से बिल्डिंग का हाइट को माइनस कर देंगे, यानी कि AB माइनस हम DB करेंगे। तो AB है 20 √3 माइनस DB जो कि है 20। तो इन दोनों में से हम 20 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 माइनस, यहाँ तो कुछ बचा नहीं इसलिए ये हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये है हमारे टावर का हाइट। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, वो एक पेडिस्टल के ऊपर है। ग्राउंड पे एक पॉइंट से स्टैचू के टॉप की एलिवेशन 60 डिग्री है और उसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप की एलिवेशन 45 डिग्री है। तो हमें पेडिस्टल का हाइट निकालना है। तो इस फिगर में AB हमारे पेडिस्टल की हाइट है, BC हमारे स्टैचू की हाइट है जो कि है 1.6 मीटर, और CD है हमारे स्टैचू के टॉप से लेकर ग्राउंड के पॉइंट तक की एंगल जो कि है 60 डिग्री, और BC है हमारे पेडिस्टल के टॉप से लेकर ग्राउंड के पॉइंट तक की एलिवेशन जो कि है 45 डिग्री। तो अगर हम देखें ट्रायंगल ADB में, तो एंगल A प्लस एंगल ADB प्लस एंगल ABD होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एंगल ABD होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस
45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हमारा एंगल ए बी डी भी है 45 डिग्री। अगर हमारे पास दोनों एंगल 45 डिग्री है तो ये हमें ये बताता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स के लेंथ सेम होते हैं, यानी कि हमारा ए बी ए डी के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए अब हम ए बी को x मान लेते हैं, तो हमारा ए डी भी x हो जाएगा। तो अगर हम हाइट बाई बेस का रेशियो ले तो वो होगा tan 60 डिग्री के बराबर, यानी कि √3। तो 1.6 प्लस एक्स बाई एक्स हो जाएगा √3। तो 1.6 इज इक्वल टू एक्स √3, क्योंकि ये x इधर जाके इंटू हो जाएगा। अब ये देखिए x √3 माइनस हम ये वाला x करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर। अब दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। अब क्योंकि ये इस साइड इंटू है तो ये इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा रेशियो चेंज ना हो जाए। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 16 √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3 माइनस 1 के बराबर। तो ये x हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 के बराबर, और ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इससे काट देगा तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो ये है हमारे पेडिस्टल का लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये कहा गया है कि एक टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप की एलिवेशन 30 डिग्री है, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप की एलिवेशन 60 डिग्री है। तो अगर टावर 50 मीटर ऊंचा है तो हमें ये पता लगाना है कि हमारे बिल्डिंग की हाइट कितनी है। इस फिगर में DC हमारे टावर की हाइट है जो कि 50 मीटर, AB हमारे बिल्डिंग की हाइट है जो कि है h, BC हमारे बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट की एलिवेशन है जो कि 30 डिग्री, AD हमारे बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप की एलिवेशन है जो कि है 60 डिग्री। तो क्योंकि हमें टावर का हाइट पता है, इसलिए हम बेस का लेंथ निकालने के लिए एक ऐसा रेशियो चूज़ करेंगे जिसमें बेस और हाइट दोनों आता हो, जो कि है कॉट, क्योंकि कॉट है हमारे बेस बाई हाइट का रेशियो, यानी कि हमारा बेस बाई ये हमारा हाइट जो कि है 50 मीटर, तो हो जाएगा वो कॉट 60 डिग्री के बराबर, यानी कि बेस बाई हमारा हाइट जो कि है 50 मीटर, तो हो जाएगा 1/√3 के बराबर। तो ये बेस हो जाएगा 50 बाई √3, चूँकि ये 50 यहाँ डिवाइड में है तो ये यहाँ जाके इंटू हो जाएगा। चूँकि हमें बेस का लेंथ पता चल चुका है तो अब हम बिल्डिंग के हाइट को भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम हाइट बाई बेस का रेशियो यूज़ करेंगे जो कि होता है tan, यानी कि यहाँ हमारा एंगल 30 डिग्री है तो हम ये tan 30 डिग्री लेंगे, यानी कि हमारा हाइट बाई बेस जो कि है 50 बाई √3, तो वो हो जाएगा हमारा 1/√3 के बराबर, जो कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो अब ये हमारा h यहाँ रहेगा और ये इस साइड डिवाइड था तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3 इंटू 50 बाई √3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 2/3 मीटर। तो ये 16 2/3 मीटर ही हमारे बिल्डिंग का हाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये बताया गया है कि एक 80 मीटर चौड़े रोड के दोनों तरफ दो पोल्स है जिनकी हाइट सेम है, और रोड के बीच में एक पॉइंट है जिससे एक पोल का एलिवेशन है 60 डिग्री और दूसरे पोल का एलिवेशन है 30 डिग्री। तो हमें ये पता लगाना है कि उन पोल्स का हाइट कितना है और उस पॉइंट से उन दोनों पोल्स की दूरी कितनी है। इस फिगर में ए बी हमारे फर्स्ट पोल की हाइट है जो कि है h, A डैश B डैश हमारे सेकंड पोल की हाइट है जो कि H डैश A, और A डैश है हमारे रोड की लेंथ जो कि 80 मीटर, और C है हमारे रोड पे वो पॉइंट, और इस पॉइंट से हमारे फर्स्ट पोल के टॉप की एलिवेशन है 60 डिग्री और इस पॉइंट से हमारे सेकंड पोल के टॉप की एलिवेशन है 30 डिग्री। चलिए हम AC को x मान लेते हैं तो हमारा A डैश C हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब हम फर्स्ट पोल का हाइट निकालने के लिए h बाई एक्स का रेशियो यूज़ करेंगे जो कि होता है tan 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि हमारा यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ h बाई एक्स हो जाएगा 60 डिग्री यानी कि √3, यानी कि हमारा h हो जाएगा x √3। हम सेकंड पोल का रेशियो निकालने के लिए हाइट बाई बेस का यूज़ करेंगे, यानी कि h डैश बाई 80 माइनस एक्स जो कि होता है tan 30 डिग्री के बराबर, यानी कि h डैश बाई 80 माइनस एक्स हो जाएगा 1/√3, यानी कि हमारा h डैश एक्स हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाई √3, क्योंकि ये 80 माइनस एक्स इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमारे दोनों पोल का हाइट सेम है इसलिए h डैश एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि x √3 80 माइनस एक्स बाई √3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये √3 इस साइड जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस एक्स इस साइड आएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस एक्स हो जाएगा 80, और 3x प्लस एक्स होता है 4x जो कि हो जाएगा 80, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 20, क्योंकि ये 4 80 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 20 मीटर। अब हम पॉइंट सी से सेकंड पोल की दूरी निकालने के लिए ए डैश सी का लेंथ जानेंगे, जो कि होता है 80 माइनस एक्स। तो हमें एक्स का वैल्यू पता चल चुका है जो कि 20 मीटर थी, यानी 80 माइनस 20 मीटर हो जाएगा 60 मीटर। तो ये हो गया हमारे पॉइंट सी का सेकंड पोल से दूरी। तो अब पोल का हाइट निकालने के लिए हम दोनों में से कोई एक पोल ले लेते हैं। चलिए हम पहला पोल ही ले लेते हैं। तो उसके लिए हम हाइट बाई AC का रेशियो देखेंगे, जो कि होता है tan 60 डिग्री के बराबर, यानी कि हाइट बाई AC जो कि है 20 मीटर, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू यानी कि √3 के बराबर, यानी कि हमारा हाइट हो जाएगा 20 √3, क्योंकि ये 20 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारे दोनों पोल्स का हाइट है 20 √3 मीटर, क्योंकि दोनों पोल्स का हाइट सेम है। बाकी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए।